अब तुम्हारी जो एक्सरसाइज है ये लगभग समाप्ति की ओर है भाई, ठीक है ना। अभी हम इसके कितने क्वेश्चन बता चुके हैं, 14 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक। तो हमारे पास आज है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 15 आई थिंक 15 होना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये 15th और 16th क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप ये मान के चलो एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है भाई। कितना डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है? 30 डिग्री की, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है। कार जा रही है किधर की ओर? मीनार की ओर, ठीक है ना। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। आपको बताना है इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है। अब यहां ध्यान से देखो, ये एक क्या है? मीनार है, और इसके टॉप पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मीनार किस पे खड़ी होगी? मीनार क्षैतिज पे खड़ी होगी, सर्टेनली क्षैतिज, क्षैतिज के अलावा और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है भाई, ये मीनार ए और बी है, ये क्या है? आपकी मीनार है। अब मीनार के शिखर पर खड़ा व्यक्ति अवनमन कोण देख रहा है। अवनमन कोण देख रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको मीनार के शिखर से होते हुए काल्पनिक क्षैतिज खींचना है। अब आपने एक काल्पनिक क्षैतिज खींच दिया, ठीक है ना। ये मीनार सपोज के लिए ए बी है, काल्पनिक क्षैतिज को आप बाद में देखेंगे। यहाँ कोई कार आ रही है भाई, कोई कार किसी समय किस समय कहाँ पे है? सी पर है। जो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है वो यहाँ से देखता है कि कार का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कार का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण। अब 6 सेकंड के बाद कार यहां से मीनार की ओर जा रही है, ठीक है, सीधी सड़क पे। तो 6 सेकंड के बाद कार कहीं यहां पे पहुंच जाती है, सी से कहां पे पहुंच गई? डी पे पहुंच गई, ठीक है ना। अब मीनार का जो अवनमन कोण है, ये कोण, ये पूरा कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो ये वाला कोण भी कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये समय नहीं है, ये डिस्टेंस है। ये क्या है? यहाँ सी से डी तक जाने में उसको 6 सेकंड लगे। तो हमें सबसे पहले कार की चाल माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? मीनार, हाँ, कार। अब मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं है भाई हमको, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं एच मीटर। इसको कितना मान लेते हैं? चित्रानुसार ए बी एक क्या है भाई? एक मीनार है जिसके शिखर पर खड़ा आदमी, जिसके शिखर पर खड़ा व्यक्ति कार सी का अवनमन कोण कितना डिग्री देखता है? 30 डिग्री देखता है। कार का अवनमन कोण कितना डिग्री देखता है? जब कार सी से डी पर पहुंचता है, जब कार सी से डी पर पहुंचती है, तो अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अब अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। यानी कि कोण यहाँ पे हम ए मान लेते हैं भाई, ठीक है ना।
ई ए सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ये किसके बराबर है, कोण ए सी बी, ए सी और बी, क्योंकि ये क्या है भाई, एकांतर कोण है। और कोण ई डी बी, ई सी बी, ए सी बी होना चाहिए, हाँ ठीक है। और ई ए डी, ई ए, कोण ई ए डी किसके बराबर हो गया, कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये भी क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है ना। ठीक, मान लेते हैं, माना ए बी बराबर कितना, एच मीटर, ए बी बराबर कितना, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कार को सी से डी तक जाने में 6 सेकंड लगते हैं। कितना सेकंड लगे, 6 सेकंड। अब आपको कार की चाल मालूम नहीं है, तो हम, क्योंकि ये दूरी है भाई, ये समय नहीं है, सी डी दूरी है, तो हम इसको दूरी के रूप में लेंगे ना। तो मान लेते हैं, माना कार की चाल, माना कार की चाल क्या है भाई, x मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार C से D तक जाने में कार को कितना सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड। अब आप जानते हैं, चूंकि दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणा गया समय, इसलिए सी डी बराबर 6x मीटर। चाल कितनी, x मीटर पर सेकंड है, समय कितना लगा सी से डी तक जाने में, 6 सेकंड। तो ये हो गया भाई कितना, सी से डी तक हो गया 6x, सी से डी तक कितना हो गया, दूरी है, ध्यान रहे, चाल। अब मान लेते हैं, माना डी से बी तक जाने में, डी से सी से बी तक जाने में, पूरा ले लो, सी से बी तक जाने में कितने सेकंड लगते हैं, n सेकंड लगते, कितने सेकंड लगते हैं। इसलिए सी से बी तक जाने में n सेकंड लगते हैं, चार दूरी बराबर 4 गुणा गया समय, तो BC कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा भाई कितना, 4 गुणा गया समय, nx हो गया। तो BC बराबर हो गया nx, यहां से लेकर और यहां तक कितना हो गया, nx। तो यहां कितना हो जाएगा, BD nx माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा। और इसलिए BD बराबर nx माइनस 6x, यानी BD इज फाइनली x इज कॉमन n माइनस 6। अब हमारे पास CD मालूम है हमको, BD मालूम है, AB मालूम है, और ट्राइंगल के एंगल्स मालूम है। तो हम दोनों त्रिभुजों का, दोनों समकोण त्रिभुजों का यूज करेंगे। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान रहे, हमें n की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, ना तो हमें x निकालना है, ना हमें h निकालना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। समकोण त्रिभुज कौन से भाई बोलो, पहले समकोण त्रिभुज ए बी और सी से, ए बी सी से ए बी बटे बी सी, क्योंकि इन्हीं के आसपास घूमेगा जो भी है, ए बी बटे बी सी, यानी एच बटे जो भी आएगा बराबर 10 कितना आएगा, 1060। अब ए बी का मान बोलो h, और इसका मान बोलो 1030 होना चाहिए, आई थिंक 1030 ना। तो 1/√3 h इक्वल टू
क्योंकि हमें h नहीं चाहिए तो h का मान निकाल दो, तो nx बट्टे √3 समीकरण नंबर 1। क्लियर? ठीक है। अब देखो पुनः आप किस त्रिभुज से लें भाई? समकोण त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, ए बी और कौन बोलेगा? बोलो। ए बी बट्टे बी डी बराबर बराबर 1060 डिग्री, राइट। ए बी का मान बोलो h और बी डी का मान बोलो n-6x बराबर, यही था। और यहां से भी h की वैल्यू निकालो, h बराबर हो गया √3 इंटू n-6x समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने, समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो? तुलना करो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या कर दो? तुलना करने पर। फर्स्ट और सेकंड की तुलना करो, क्या मिलेगा आपको? nx अपॉन nx बट्टे √3 बराबर √3 इंटू n-6x। x दोनों पक्षों से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दोनों पक्षों में x है, कट गया। तो n बराबर हो गया भाई √3 गुणा होके 3n-6, n इक्वल टू 3n-18, ये इधर जाएगा 3n-n इक्वल टू 18 इधर आ गया। ठीक है ना, यानी कि 2n इक्वल टू 18। सो फाइनली n इक्वल टू 18/2, n बराबर 9। n बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो इसका मतलब है कार को C से B तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे? 9 सेकंड लगेंगे। और जहां तक कार, चूंकि 6 सेकंड यहां से यहां तक चल चुकी है, तो यहां से D से B तक पहुंचने में सिर्फ कितना सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। इसलिए लास्ट में लिख देना, इसलिए कार को C से B तक पहुंचने में कितने सेकंड लगेंगे? 9 सेकंड लगेंगे। और ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। तो कई बार पूछा जाता है ये सवाल, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें समय दिया होता है भाई। इसमें क्या दिया था? समय दिया था, और हमने उसको किसमें चेंज करना है? समय को किसमें चेंज करना है? दूरी के पदों में। ठीक है।